और आज नॉर्मली हम शो की शुरुआत करते हैं आज के क्यूज़ के साथ, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे एक नेशनल न्यूज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो काफ़ी, जो बिज़नेस न्यूज़ भी है लेकिन नेशनल न्यूज़ भी है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी। और देखिए, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में 4 साल से एक सॉर्ट ऑफ फ्रीज लगा हुआ था, लेकिन आज सुबह हम जब चाय पी रहे थे तब ये खबर आई और हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये पर लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 से बढ़कर 97.77 पर लीटर हुआ। डीजल 87.67 से बढ़कर 90.67 हुआ। मुंबई में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है पेट्रोल प्राइस, क्योंकि वहाँ थोड़ा टैक्स ज़्यादा है, तो 3 रुपये 10 पैसा बढ़कर 106.64 पेट्रोल का दाम हुआ। और डीजल का दाम भी 3 रुपये 11 पैसे बढ़कर करीब 93.15 पर लीटर हुआ। इसके अलावा सीएनजी प्राइस हाइक भी हुआ है। एक्चुअली वो लाइन शायद मिसिंग है हमारे यहाँ से। सीएनजी प्राइस हाइक हुआ लेकिन पीएनजी प्राइस हाइक नहीं हुआ, ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये कुल मिलाकर आज सुबह जो तड़के न्यूज़ आई आशीष, वो इम्पोर्टेंट थी। जी भाई, 4 साल बाद आज जब आप पंप पे पहुंचेंगे तो रिटेल प्राइसेस बढ़े हुए नजर आएंगे। पर पता है, बातचीत तो कहीं ज्यादा की थी। इवन वो बार बार पुरी साहब भी हाईलाइट कर रहे थे कितने लॉसेस माउंट होते चले जा रहे हैं, रोज कितना ब्लीड कर रहे हैं। ये 3 रुपए की पीस में लाई काफी रहेगी क्या? देखिए, एक साथ थोड़ा 18 रुपये कर सकते हैं और पॉसिबल ही नहीं है। और देखिए, मेरी ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर कोई सहानुभूति नहीं है वैसे, ऑनेस्ट स्पीकिंग इफ यू आस्क मी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, इनका तो काम है हमेशा कंप्लेन करना। मैं जब से आया हूँ ना इस बिज़नेस में, तब से मैं यही सुन रहा हूँ, बस कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। प्राइस हाइक नहीं हो रहा, प्राइस हाइक नहीं हो रहा। अरे जा कहाँ रहा है इतना प्राइस हाइक का। और देखिए, जब कच्चा तेल गिरता है ना, तब ये कंपनियाँ दाम नहीं घटाती हैं। तो ये अब आप शायद हो सकता है कह दें कि ये इतना हाइक काफ़ी नहीं है और ज़्यादा हाइक होना चाहिए था, लेकिन अब पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं ये रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रही हैं अगर आप देखें। और पिछले 2 साल में एक जब टाइम था जब 10 से 15 रुपये पर लीटर से ज़्यादा का मार्जिन था, उसकी शायद कोई इसमें यहाँ पर बात नहीं है ना। और अब क्या है कि अगर मान लीजिए कच्चा तेल वापस नीचे आया तो क्या ये कंपनियां प्राइस कट करेंगी या नहीं करेंगी? भाई, जब प्राइस बढ़ता है तब आप प्राइस हाइक करने के लिए हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है, लेकिन प्लीज़ अगले ग्राफिक प्ले कर दीजिए मेरे। तो ऐसे में वो कंपनियां कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमको हमारा पुराना घाटा जो है वो पूरा करना है बेसिकली, ठीक है। और अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, तो आप अगर ऑयल कंपनीज़ का प्रॉफिट देखेंगे पिछले 2 साल का, तो FY24 में HPCL का प्रॉफिट था करीब 14,700 करोड़, BPCL का प्रॉफिट था करीब 26,800 करोड़, IOC का प्रॉफिट था करीब 39,600 करोड़, टोटल 81,172 करोड़, ठीक है। FY25 में क्या हो गया था ये? और FY24 विंडफॉल साल था। FY24 में प्राइस कट हुए थे क्या? 1 पैसे का भी प्राइस कट हुआ था? नहीं हुआ था, छोड़ दिया था ऊपर के भाव ही। ऊपर के भाव 18 रुपये 15 रुपये के मार्जिन थे तब उस समय। FY25 में कम हो गए थे ऑब्वियसली, 7,365 करोड़, 13,337 करोड़, 12,962 करोड़, 33,664 करोड़। अब FY26 के लास्ट को, FY26 में भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हुए हैं। वो तब Q1 की बात हो रही है कि थोड़े से लॉस हो सकते हैं, तो ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, क्या होता है कि या तो आप एकदम ट्रांसपेरेंसी रखें। भाई, आप बाकी देशों के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई बाकी देशों में तो प्राइस इतने बढ़े हैं, पर वहाँ पे कम भी तो हुए थे। हमारे यहाँ कम कहाँ हुए थे? 4 साल से प्राइस हाइक नहीं हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बाकी कंट्रीज में 4 साल पहले जो प्राइस कट हुए थे, क्या हमारे यहाँ वो प्राइस कट हुए क्या? वो हमारे यहाँ प्राइस कट नहीं हुए तो फिर प्राइस हाइक क्यों हो? तो ठीक है, मेरे ख्याल से जब इतना प्रॉफिट आपने बनाया, वो गया कहाँ? ठीक है, तो ये ठीक है, चलिए लेट जागे, लेकिन एटलीस्ट मेरे ग्राफिक प्ले हो गए कम से कम।